ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर सेल टाको भी प्रोटेक्ट कर परिबा यदि से सेल रे हमें किछि एंटर करू जे से हमको रेस्ट्रिक्शन दबा तो प्रोटेक्ट स्पेसिफिक सेल देखो एटा मेरी बात आती है कि सपोज ये फाइल मुझे किसी और को भेजनी है और मैं चाहता हूं कि वो यहां पर मेरे को डेटा डाल के भेजे अपनी टीम का, राइट, किसी कंपनी का सेल्स हेड को भेजनी है या किसी स्टेक होल्डर को भेजनी है और मैं चाहता हूं कि वो यहां पर इन सारे टीम मेंबर्स का वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 का यहां पर डेटा डालकर भेजे कि किसने कितनी सेल की है, वो मेरे को चाहिए किसी से, राइट। बट फ्रेंड्स मैं साथ में इसमें प्रोटेक्शन भी देना चाहता हूं कि कोई जो है मेरे फॉर्मूले को टच ना करे। मैंने अलग अलग फॉर्मूले लगाए हुए हैं अलग अलग सेल्स में, आप देखेंगे अलग अलग सेल्स में अलग अलग फॉर्मूले लगे हुए हैं, यहाँ कुछ और फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ कुछ और फॉर्मूला। मैं चाहता हूं कोई मेरे फॉर्मूले को छू ना पाए, कोई टच ना कर पाए, राइट, बट मेरी शीट पे काम कर पाए इतने एरिया में। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि अगर मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूं तो मेरी पूरी फाइल पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है, राइट, मेरी पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है। तो मैं शीट प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता इस तरह से जैसे मैंने पहले किया था, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये शीट तो प्रोटेक्ट हो जाए, ये शीट तो प्रोटेक्ट हो जाए, बट ये जो सेल्स हैं जहां पर उसको डेटा एंटर करना है ये प्रोटेक्टेड ना रहे, मतलब यहां पर एंट्री अलाउड हो, यहां पर एंट्री अलाउड हो। तो उसके लिए मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, मुझे फ्रेंड्स उसके लिए कुछ यहां पर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उस सेटिंग को चेंज करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी वो चीज, राइट। तो फ्रेंड्स मैं जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई वर्कबुक ओपन करेंगे, कोई शीट नई इंसर्ट करेंगे या नई शीट ओपन करेंगे, किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट सेल में जाना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है। और फॉर्मेट सेल के अंदर फ्रेंड्स या नंबर अलाइनमेंट ये आपने सब यूज किया हुआ है, फॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर फिल, राइट। यहां पर हम जब प्रोटेक्शन में जाते हैं तो आपको यहां दो ऑप्शन आ जाएंगे, लॉक्ड हिडन। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ऐसे ही होती है, बाय डिफॉल्ट सारे सेल पे लॉक पे टिक होगा और हिडन पे टिक नहीं होगा, आपको लॉक पे टिक मिलेगा हिडन पे टिक नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट, राइट। तो ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरे सारे सेल, अगर मैं लॉक्ड की बात करता हूं, हिडन की बात नहीं करूंगा, लॉक्ड की, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के सारे सेल लॉक्ड होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के सारे सेल लॉक्ड होते हैं, राइट। नंबर 1 कॉन्सेप्ट। नंबर 2 कॉन्सेप्ट है जो ध्यान से समझना है कि प्रोटेक्शन केवल अप्लाई होता है लॉक सेल पे। प्रोटेक्शन जो मैं प्रोटेक्ट शीट कर रहा था ना, ये केवल लॉक सेल पे लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेल्स को अनलॉक कर दूं, मतलब यहां से टिक हटा दूं, तो क्या मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा, अप्लाई होगा प्रोटेक्शन? नहीं अप्लाई होगा, प्रोटेक्ट शीट अप्लाई नहीं होगा। जिन जिन सेल से मैं लॉक हटा दूंगा, राइट, जिन जिन सेल से मैं लॉक हटाऊंगा उन सेल्स पे प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, राइट। इन सेल्स पे मुझे प्रोटेक्शन नहीं लगाना है, मैं चाहता हूं मेरी पूरी फाइल, पूरी ये शीट, फाइल नहीं शीट, राइट, ये पूरी शीट प्रोटेक्टेड रहे। बट ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं, ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ये अनप्रोटेक्टेड रहे, जिसको मैं ये फाइल भेजूंगा वो यहां पर एंट्री कर पाए। मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में मुझे क्या करना है, ये लॉक हटा देना है, राइट, इसको मेरे को हटा देना है केवल, ओके। अभी आप देखो मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, राइट, फॉर्मेट सेल, लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस एरिया में जहां से मैंने लॉक हटाया है, मैं कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल करता हूं, लॉक हट चुका है, लॉक हट चुका है। नाउ फ्रेंड्स मेरे को प्रोटेक्ट शीट करना है, राइट, प्रोटेक्ट शीट 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके, मैंने प्रोटेक्ट किया। अब देखिए यहां पर कोई एंट्री कर रहा है, कर पाएगा, यहां पर कोई एंट्री कर रहा है,
कर पाएगा। यहां पर किसी को एंट्री करनी है, कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई यहां पर छेड़खानी करता है, कुछ चेंज करता है, नहीं कर पाएगा। एक्सेल उसे रोक देगा, क्योंकि मैंने परमिशन केवल इन्हीं सेल्स में दी है, मैंने परमिशन यहां अलाउड की है, मैंने इन सेल्स को लॉक अनलॉक किया है, राइट, अनलॉक किया है। और कोई खुद से अनलॉक करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्योंकि राइट क्लिक फॉर्मेट सेल काम ही नहीं कर रहा है, राइट, फॉर्मेट सेल काम ही नहीं कर रहा है। और कुछ केसेस में अगर आप राइट दोगे भी कुछ, वहां काम करेगा भी, राइट। तो वो जो लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा, वो जब तक कोई पासवर्ड डाल के अनलॉक नहीं करता 1 2 3 ओके, राइट, तब तक वो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल काम ही नहीं करेगा आपका, राइट। तो आपने जहां परमिशन दी है फ्रेंड्स, सामने वाला वही एडिटिंग कर पाएगा, राइट। तो बुझियला। हेलो, बुझिपारे ना तो प्ले करेगा। यस सर, बुझियला। এটা বেসিক্যালি আমি ইউজ করছি কোন ପାଇଁ না, যদি ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଲ୍ କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟା ୟୁଜ କରିବା, ବୁଝିଲା। यस सर। ତାପରେ ହଉଛି allow the specific access, ମାନେ କୋଉ ଲୋକ କୋଉ କୋଉ କାମ କରିପାରିବ ସେଠି ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା। फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूँ। सपोज मैंने प्रोटेक्ट शीट किया, पासवर्ड दिया 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। मैंने बोला कि कोई बंदा मेरी पूरी फाइल को चेंज ना कर पाए, बट कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कर पाए। जैसे यहाँ पर वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा, बट वो कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ कलर चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, उतना मैं अलाउड करना चाहता हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग अलाउड करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अनप्रोटेक्ट करते हैं शीट को, ओके। जहां जहां राइट, तो जो मेरे को राइट देना है उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं प्रोटेक्ट शीट जब करता हूं फ्रेंड्स, तो यहां पर ये नीचे ऑप्शंस आते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, जो मेरे को राइट देने हैं, राइट, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, मेरे को ये ऑप्शन जो यहां अवेलेबल है वो राइट में दे सकता हूं, राइट। तो सपोज मैं यहां पर राइट देता हूं फॉर्मेट सेल्स, राइट, मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, राइट। अब देखिए यहां पर, अब जिसको भी यहां पर राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल आ गया, क्योंकि अब मैंने राइट क्लिक उसको बोल रखा है फॉर्मेट सेल अलाउड है। मैं फॉर्मेट सेल में गया, वो देखिए सारी चीजें कर पा रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन उसको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन के अंदर सेल को लॉक अनलॉक करने का जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वो ऑप्शन है। जब तक आप इस शीट को अनलॉक नहीं करोगे, इस शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको वो ऑप्शन नहीं नजर आएगा। आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बेसिक फॉर्मेटिंग आप यहां से भी कर सकते हो। आपको यहां से होम में जाके कलर चेंज करना है शीट सेल का, आप वो भी कर सकते हो, राइट। या आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मुझे ओपन है क्योंकि मैंने वो राइट दिए हुए हैं, बट कुछ और चेंज करना इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट। बुझियला। यस सर। protect structure of your workbook, जो देखा सिक्योरिटी रिलेटेड আছে। अब फ्रेंड्स इसके अंदर
जो हम सीखेंगे वो ये है, सपोज रिक्वायरमेंट आती है कि ठीक है जी फाइल तो बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, बट सपोज यहां पर एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि क्या क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि क्या मेरी ये शीट प्रोटेक्टेड है? यस, शीट प्रोटेक्टेड है, बट क्या ये मेरी फाइल प्रोटेक्टेड है? आंसर इज नो। आंसर है कि नो, फाइल मेरी प्रोटेक्टेड नहीं है, शीट मेरी प्रोटेक्टेड है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो बताता हूं आपको। बेसिकली सपोज फ्रेंड्स, इस शीट में मेरी, इस फाइल के अंदर मेरी मल्टीपल शीट हो सकती है। अभी आपके केस में प्रोटेक्शन एंड शीट 2 दो शीट है, सपोज इसको इग्नोर कर दीजिए, ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन शीट है, हर फाइल के अंदर आपको मिलेगी, राइट। यहां पर प्रोटेक्शन और शीट 2 दो शीट है मेरी मेन, सपोज यहां पर कुछ डेटा नहीं है और मैंने इन सारी शीट्स को अलग अलग शीट में जाके, क्योंकि प्रोटेक्ट शीट, जो ये प्रोटेक्ट शीट होता है ना, ये प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट शीट, ये शीट स्पेसिफिक होता है, हर शीट में अलग अलग करना पड़ेगा, हर शीट में जा जाके आपको अलग अलग करना पड़ेगा। आपने सारी शीट्स को प्रोटेक्ट कर दिया, सारी शीट में जा जाके अलग अलग प्रोटेक्ट कर दिया, बट अभी भी ये पूरी फाइल प्रोटेक्टेड नहीं। आपने चाहे सारी शीट प्रोटेक्ट कर दी हो, कोई आपकी शीट के डेटा को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेंड्स वो राइट क्लिक करके आपकी शीट को डिलीट कर सकता है, राइट, या कुछ और गड़बड़ कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, मूव कर सकता है यहां से। यानी कि मेरी ये शीट है, इससे बहुत सारे अलग अलग शीट पे फॉर्मूले लिंक हैं, और किसी ने अगर इस शीट को गलती से डिलीट कर दिया, मेरी पूरी फाइल की बैंड बच जाती है, राइट, मेरी पूरी फाइल खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी शीट को राइट क्लिक करके डिलीट, इंसर्ट, रीनेम, राइट, या कुछ भी कर पाए, यहां पर हाइड अनहाइड कुछ नहीं कर पाए वो। तो मैं फ्रेंड्स यहां पर क्या करूंगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक, मैं जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे को पासवर्ड देना है 1 2 3, मैं पासवर्ड हर जगह सेम रख रहा हूं, 1 2 3 1 2 3, ओके, राइट, मैंने पासवर्ड दे दिया फ्रेंड्स 1 2 3। अब इससे देखिए फायदा क्या होगा, प्रोटेक्ट शीट अनप्रोटेक्ट शीट क्या कर रहा है, मेरी शीट पे अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर शीट पे अप्लाई हो रहा है। प्रोटेक्ट वर्कबुक मेरी क्या करेगा, जो शीट है, जितने भी शीट्स हैं मेरी पूरी फाइल के अंदर, जितनी भी शीट्स हैं उन सबके स्ट्रक्चर को, बेसिकली मेरी फाइल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। अब मैंने अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया, उसके बाद मैं फ्रेंड्स राइट क्लिक कर रहा हूं, आप देखिए ना ही कोई इंसर्ट कर सकता है, सारे ग्रे आउट हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं सारे बटन, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, राइट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरी शीट में छेड़खानी हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक यूज करना है। तो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि जी मेरे को प्रोटेक्ट शीट करना चाहिए या प्रोटेक्ट वर्कबुक करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं दोनों यूज करना चाहिए। प्रोटेक्ट शीट आपकी शीट के डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट वर्कबुक उस टैब को, कोई भी किसी भी टैब को डिलीट होने से या उनकी उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को रोकेगा, उनमें किसी भी तरह की छेड़खानी को रोकेगा। तो जब भी आप कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इट मींस कि आपको शीट भी प्रोटेक्ट करनी है और आपको अपनी वर्कबुक, पूरी फाइल भी प्रोटेक्ट करनी है। यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि फाइल ओपन करते टाइम लोग कहते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं कि जिसके पास पासवर्ड होगा वही ओपन कर पाएगा। ये अभी मैंने वो नहीं बताया आपको। प्रोटेक्ट वर्कबुक में फाइल तो ओपन हो जाएगी, लेकिन वो डिलीट नहीं कर पाएगा टैब्स को, राइट। वो मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा, इसी सेक्शन में लास्ट में बताऊंगा, राइट, कि प्रोटेक्ट आपकी फाइल ओपन ही ना हो पाए, वो मैं अलग से बताऊंगा, राइट। अभी हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना, राइट। फाइल खुलने से नहीं रोक रहे, फाइल खुल पाएगी बट डेटा छेड़खानी मेरी मर्जी से होगी। Then next is if you want to hide a formula, ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। नाउ फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि जी फाइल भी हमने पूरी प्रोटेक्ट कर दी, पूरी एक तरह से फाइल प्रोटेक्ट कर दी, कोई छेड़खानी पॉसिबल, राइट। फिर रिक्वायरमेंट आती है कि जी देखिए बढ़िया है, फाइल तो मेरी प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन यहां पर एक फंक्शन और आता है, राइट, कि मैं
हूं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरे फॉर्मूला है, मैंने बहुत मेहनत करके फ्रेंड्स ये बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए हैं, ये छोटे से फॉर्मूले हैं अभी तो, बेसिक फॉर्मूले हैं, बट मैंने बहुत मेहनत करके ये फॉर्मूले लगाए हैं। मैं नहीं चाहता कोई इन फॉर्मूलों को देख पाए, मैं नहीं चाहता कोई इन फॉर्मूलों को देख पाए, मैं इन फॉर्मूलों को किसी को दिखाना नहीं चाहता, राइट फ्रेंड्स। अब मैं फॉर्मूले दिखाना नहीं चाहता, उसको मेरे को कैसे रोकना है? जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे को ये फॉर्मूले नजर आते हैं ऊपर फॉर्मूला बार में, राइट। चाहे मेरी शीट प्रोटेक्टेड है फिर भी मेरे को ये नजर आ रहे हैं। तो क्या करूं ऐसा कि मैं इनको फॉर्मूले को दिखने से बचा पाऊं, कोई मेरे फॉर्मूले को देख ना पाए, राइट फ्रेंड्स। सबसे पहले अनप्रोटेक्ट करूंगा, 1 2 3 अनप्रोटेक्ट होना जरूरी है शीट का। अब कहां से मेरे को फॉर्मूले हाइड करने हैं? सपोज मेरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये बोनस वाला है, ये बोनस वाला है कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया मैंने इसको। अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में जाके मैं प्रोटेक्शन में जाऊंगा। अभी तक मैंने लॉक्ड की बात की थी, अब मैं हिडन की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने लॉक्ड की बात की थी, अब मैं हिडन की बात कर रहा हूं। मेरे को जो हिडन बाय डिफॉल्ट था इस पे टिक नहीं था, हिडन जो बाय डिफॉल्ट था उस पे टिक नहीं था। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट, इसको सेलेक्ट करूंगा और मेरे को इसको ओके करना है। मैंने ओके किया। अभी आप बोलेंगे कि देखिए यहां से अभी तो हिडन नहीं हुआ, राइट। आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई भी फंक्शन लगाने के बाद, कोई भी प्रोटेक्शन लगाने के बाद फाइनली आपको प्रोटेक्ट शीट करना है। आपने प्रोटेक्ट शीट किया, पासवर्ड 1 2 3 दिया, ओके, पासवर्ड 1 2 3 दिया, ओके। सी, आपके फॉर्मूला बार से गायब हो चुके हैं। इस एरिया में जहां पे आपने हिडन किया है, फॉर्मूले हाइड किए हैं, वो आपके यहां से फॉर्मूले नजर नहीं आएंगे। मैं यहां पर आता हूं, देखिए नजर आ रहा है, यहां पे भी नजर आ रहा है, ये भी फॉर्मूला नजर आ रहा है। बट जब मैं इस बोनस वाले फॉर्मूले पे जाता हूं, राइट, बोनस स्टेटस पे जाता हूं, तो मेरा फॉर्मूला हाइड हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। बुझीगला हाइड फॉर्मूला? Yes, sir. Have access to the specific cell to the specific people. ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହିଁ କରିପାରିବ। କେତେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲାଉ କରିବି ସେଇ ଲୋକ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ମଡିଫିକେସନ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସେଲ୍ ତ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସେଲ୍ ଯେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକକୁ ତ ବୁଝିଯାଉଛି। Yes, sir. चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। कि मेरे को अब क्या करना है। सपोज मेरे को इस फाइल को 3 अलग अलग लोगों को भेजना है, ए को भेजना है, बी को भेजना है और सी को भेजना है। ये ए टीम के 2 मेंबर हैं, ये बी टीम के 2 मेंबर और ये सी टीम के 3 मेंबर हैं, राइट। मेरे को ये पूरी फाइल एज इट इज भेजनी है। सपोज मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूं सबसे पहले, 1 2 3 ओके।
राइट, मैंने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया। मेरे को फाइल को उन लोगों को भेजना है और मेरे को उनको ये बोला कि जी आप एक काम करो, ए को बोला जी आप अपने एरिया में यहां पर डेटा डाल के मुझे भेजो, बी को मैंने बोला आप अपने एरिया में मुझे डेटा डाल के भेजो, सी को मैंने बोला आप अपने एरिया में डेटा डाल के भेजो, राइट, तीनों को मैंने बोला अपने अपने एरिया में डेटा डाल के भेजो। बहुत बढ़िया बात है जी, मैंने तीनों को भेज दिया, राइट, मैंने इतने एरिया को अनलॉक कर दिया, अनलॉक बताया था ना, सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, अनलॉक कर दिया, लॉक हटा दिया मैंने, राइट, तो बहुत बढ़िया बात है जी, मैंने लॉक हटा दिया। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या हुई, इससे दिक्कत ये हुई, ये फाइल में 50 लोगों को हो सकता है, यहाँ इस केस में 3 लोग हैं, मैं ये फाइल 50 लोगों को भेजता हूँ, 50 लोगों को जब मैं फाइल भेजता हूँ तो ये लोग गलती क्या करते हैं, कोई लोग जानबूझ के कर देते हैं, कोई लोग गलती से कर देते हैं, राइट, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कोई भी मिस्टेक हो सकती है वो, राइट। ए जो है अपने एरिया में तो डेटा डालता ही है, बी में भी डाल देता है या सी में भी डाल देता है गलती से। जब इस तरह की मिस्टेक होती है तो फ्रेंड्स जब मेरे पास फाइल कंप्लीट होके वापस आती है काम होने के बाद और मेरे को इन फाइल को कंपाइल करना होता है, एक में कंसोलिडेट फाइल बनानी होती है, एक सिंगल फाइल बनानी होती है, तो सबसे पहले मेरा काम बढ़ गया कि मैं डेटा को चेक करता हूं बैठ के कि भाई सबने करेक्ट जगह पे एंट्री की है, क्या ए ने अपने एरिया में एंट्री की है, कहीं और तो नहीं करके भेज दी, राइट, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं रेंज स्पेसिफिक, पीपल स्पेसिफिक पीपल्स को स्पेसिफिक सेल्स पे एक्सेस दे सकता हूं, राइट। मैं चाहता हूं ए यहां पर एंट्री कर पाए, ए यहीं पर एंट्री कर पाएगा, कहीं और नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं बी यहां पर एंट्री कर पाए, बी पीपल स्पेसिफिक पीपल्स को स्पेसिफिक सेल्स पे एक्सेस दे सकता हूं, राइट। मैं चाहता हूं ए यहां पर एंट्री कर पाए, ए यहीं पर एंट्री कर पाएगा, कहीं और नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं बी यहां पर एंट्री कर पाए, बी यहीं पर एंट्री करेगा, कहीं और नहीं कर पाएगा, राइट। तो जिसको मैं जहां के राइट दूंगा वो वहीं की एंट्री कर पाएगा और कहीं एंट्री नहीं कर पाएगा, राइट। कैसे करना है समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस शीट में आपको एक प्रोटेक्शन लगाना है, राइट, रेंज स्पेसिफिक, पीपल स्पेसिफिक आपको प्रोटेक्शन लगाना है। सबसे पहले आपकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है सेल्स की, जो आपने भी चेंज कर दिया, आपने कहीं से लॉक हटाया, कहीं से आपने लॉक हटा दिया, कहीं से आपने बेसिकली उसको हिडन हटा दिया, राइट, तो वो सब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरी शीट को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, राइट, फॉर्मेट सेल। अभी आप देखेंगे दो इस तरह के, यहां पर नहीं टिक आ रहा है नहीं अनटिक आ रहा है, इस तरह के बटन बने हुए आ गए। इसका मतलब ये है कुछ सेल लॉक्ड है, कुछ सेल अनलॉक्ड है। हिडन में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब कुछ सेल हिडन है, कुछ सेल हिडन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, लॉक्ड, मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी क्या थी, हिडन अनचेक था, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था हिडन अनचेक था, राइट। इस राइट जो मैंने स्टार्ट किया था प्रोटेक्शन को, तो मैंने आप लोगों को बताया था। ओके राइट फ्रेंड्स, तो बाय डिफॉल्ट मेरी सेटिंग वापस आ जाती है। पहले मेरे को बाय डिफॉल्ट सेटिंग चाहिए। अब मेरे को फ्रेंड्स क्या करना है, मेरे को अलाउ एडिट रेंजेस में जाना है, राइट, रिव्यू के अंदर अलाउ एडिट रेंजेस, अलाउ एडिट रेंजेस पे क्लिक किया, एक ब्लैंक आपके सामने शीट ओपन, एक ब्लैंक आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, रेंज का नाम देना है, किसके लिए आप रेंज बना रहे हो, कुछ भी ऐसा नाम जिससे आप रिलेट कर पाओ। मैं रेंज किसके लिए बना रहा हूं, ए के लिए, टीम ए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टीम ए, राइट। किस रेंज पे एक्सेस देना है वो मुझे यहां बताना है। तो पुरानी जो रेंज है वो मेरे को डिलीट करना है, हटाना है, और मेरे को अपनी ये रेंज सेलेक्ट करनी है कि इतने एरिया में A1 A4 टू E5 में वो एंट्री कर पाए, राइट। आ गया जी। इस रेंज का पासवर्ड 1 2 3, ठीक है जी, ओके, 1 2 3 री एंटर पासवर्ड, ओके, आ गया। टीम ए के लिए रेंज क्रिएट हो गई। मेरे को एक बी के लिए भी बनानी है, न्यू टीम बी। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, राइट, जिससे आप रिलेट कर पाए। नेम में कोई स्पेस नहीं चाहिए, राइट, नेम में कोई स्पेस नहीं देना है। मैं बी के लिए रेंज सिलेक्ट करूंगा, ये रेंज है, राइट। पासवर्ड ए के लिए मैंने 1 2 3 दिया था, डिफरेंट पासवर्ड रखना है सबके लिए। ए के लिए 1 2 3, राइट, बी के लिए क्या रखना है 4 5 6,
ओके 4 5 6 ओके राइट फ्रेंड्स, बी के लिए हो गई। एक और बनाएंगे टीम सी के लिए। टीम सी रेंज क्या है इसकी? रेंज है ये वाली, राइट, यहां से यहां तक E8 टू E10। पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 हम लोग यूज कर चुके हैं। 7 8 9 ओके 7 8 9 राइट ओके। मेरी रेंज सेट हो चुकी है फ्रेंड्स। बाद में मेरे को किसी रेंज को डिलीट करना है, मैं डिलीट भी कर सकता हूं यहां पर आके, राइट। और मेरे को अगर किसी को मॉडिफाई करना है, मैं दोबारा इस पे क्लिक करके मॉडिफाई करके उस रेंज को, पासवर्ड को चेंज करना है, मैं कर सकता हूं, राइट। तो ये फ्रेंड्स मेरी रेंज सारी बन चुकी है। मेरे को अप्लाई करना है और ओके करना है। अप्लाई एंड ओके। अभी फ्रेंड्स मुझे क्या करना है? मेरा काम हो चुका है, मेरे को प्रोटेक्ट शीट करना है। प्रोटेक्ट शीट तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था, राइट, जो मेरा जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटेक्ट शीट तो आपको करना ही है। प्रोटेक्ट शीट पे आपने क्लिक किया, राइट, 1 2 3 ओके 1 2 3 ओके, राइट फ्रेंड्स। अब ये फाइल आपने तीनों लोगों को भेज दी, ए को, बी को, सी को, सेम फाइल। पासवर्ड जो है, अगर आप बहुत सारे लोगों के पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड के लिए उनके नाम के साथ, उनकी टीम के नेम के साथ एक फाइल क्रिएट करनी चाहिए, सो दैट आप उसको भूलो ना। आप सबको ये फाइल भेज दोगे, कॉमन फाइल, और पासवर्ड सबके आपको अलग अलग भेजने हैं। आपने सबको अलग अलग पासवर्ड भेज दिए, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? ए अपने पासवर्ड से एंट्री करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? जैसे ए ने फाइल खोली और यहां पर वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है वीक 1 में, उसने डाला 1000 लिखना है, लेकिन जैसे ही उसने लिखने की कोशिश की, उसने पासवर्ड पूछ लिया। इस सेल यू आर ट्राइंग टू चेंज इट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, भैया पासवर्ड चाहिए यहाँ पे। तो उसने पासवर्ड, उसको एक को अपना पता था, उसने डाला 1 2 3 ओके। अब रेंज ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो लिखना चाहूंगा वो मैं लिख सकता हूं, इतने एरिया में मैं लिख सकता हूं। बट ए ने जब ट्राई किया बी में लिखने का, बी में कुछ लिखने का ट्राई किया, उसने अब फिर दोबारा पासवर्ड पूछ लिया कि भाई इस रेंज का पासवर्ड बताओ, क्योंकि ये एक डिफरेंट रेंज है, ये एक डिफरेंट रेंज है, राइट। तो यहां का पासवर्ड क्या है? 4 5 6। पता होगा तो डालेगा, नहीं पता होगा तो नहीं डालेगा। सपोज ये फाइल बी के पास पहुंची है, बी ने भी फाइल को ओपन किया और उसने यहां से इसने खोलने की कोशिश की, उसने पासवर्ड पूछ लिया, उसने पासवर्ड डाला 4 5 6 ओके। अब बी की रेंज ओपन हो चुकी है, वो जो यहां नंबर डालना चाहेगा, राइट, वो यहां पर वो सारे नंबर डाल सकता है, राइट। लेकिन वो सी में अगर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है तो उसने फिर पासवर्ड पूछ लिया, भाई सी का पासवर्ड बताओ इस रेंज का, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट पासवर्ड है। तो पासवर्ड इसका क्या है? 1 2 3 फॉर ए, 4 5 6 फॉर बी, 7 8 9 फॉर सी, 7 8 9 ओके। अब वो यहां पर एंट्री करना चाहेगा तो वो यहां पर एंट्री कर सकता है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग रेंज में पासवर्ड डाल सकते हैं, रेंज स्पेसिफिक पासवर्ड डाल सकते हैं। तो आपको बाद में जब आपके पास ये फाइल सारी वापस आएंगी तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि ए ने अपने ही एरिया में एंट्री की है, कहीं दूसरे में तो नहीं कर दी। आपको पता है आपने इतनी स्ट्रांग फाइल बनाई है कि कोई किसी के एरिया में एंट्री नहीं कर सकता, जहां मैं चाहता हूं वही एंट्री होगी, राइट फ्रेंड्स। ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଇଟା ପଢେଇବି ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫାଇଲ ଓପନିଂ ଫାଇଲ ବୁଝିଲା ଏ ଯାଏଁ ବୁଝିହେଲା ତ यस सर। ट्यूसडे दिन ଏଟା ଦେଖିବି